नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और इस 10 की दहाड़ में मैं हूं विनय अवस्थी। आज हम लोग जानेंगे संधि पहचानने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो संधि की शॉर्ट ट्रिक हमको सीखनी है आज, ठीक है। शब्द पहचानेंगे, पूरा यहाँ पे शॉर्ट तरीके से समझेंगे। आप देखोगे ओल्ड मेथड रटना बंद करना है, अभी आपको नए पैटर्न की पहचान करना है। देखिए, संधि की जब हम बात करेंगे, अगर हम सबसे पहले स्वर संधि की आज बात करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। देखिए, दीर्घ संधि में बीच में कहीं पे दीर्घ आ जाए, दीर्घ ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या केवल री आ जाए, ठीक है ना, तो वहां क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी हो, ये वाली, या ऊपर ये वाली मात्रा लगी हो, मतलब ए और ओ से क्या बनता है, गुण संधि बनती, एक मात्रा ऊपर होगी, ठीक है। वृद्धि संधि की जब हम बात करेंगे, तो वृद्धि संधि में इन्हीं के गुणों में थोड़ी सी वृद्धि कर दो, मतलब ऊपर दो मात्राएं कर दो, ये वाली या ये वाली, मतलब ए और ओ वाली, ठीक है। अच्छा, जब आप यण संधि में आते हो तो आप देखते हो यण संधि में या से पहले आधा अधूरा अक्षर आता है, आधा वर्ण प्लस या फिर वा या फिर रा आएगा। अयादि संधि में ऐसे शब्द आएंगे, अय है, आय है, अव है, आओ बीच में निकलेगा, जैसे नयन है, पवन है, नयन है, नायक है, पवन है, पावन है, नवीन है, पवित्र है, ऐसे शब्द आपके देखने को मिलेंगे। शब्द भी देखेंगे। जैसे दीर्घ संधि की बात करूं मैं, तो बीच दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने कहा देवालय, तो देवालय में आप जब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, देव प्लस आलय, मतलब यहां से आ निकाल लिया गया। देखिए ये कैसे बना है ये भी बताता चलूं। यहां से आ निकाला गया, यहां से दीर्घ आ निकाला गया, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, सर दीर्घा बनेगा, मतलब ये क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। यहां से देखो रवीश में, यहां से ई निकाला गया और यहां से दीर्घ ई निकाला गया, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बनेगा। यानी ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे निकल रही है, तब ये रवीश क्या हो गया, ये भी दीर्घ संधि हो गया। भानुदय में आपने देखा, भानु प्लस उदय, मतलब यहां से आप ऊ निकालोगे और यहां से आप ऊ निकाल लोगे, दोनों मिल जाएंगे तो दीर्घ ऊ बना देंगे, ये क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी है, दीर्घ संधि है। अब चलते हैं किधर, गुण संधि की ओर। गुण संधि में मैंने क्या बताया, ऊपर एक मात्रा ये वाली या फिर ये वाली, ए और ओ वाली, ठीक है, या बीच में अर भी आपका निकलता है, अर निकलता है, री से बनता है। अब जैसे यहाँ पे आपने कहा सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र बनता है, तो यहां से क्या निकलेगा, देखो यहां से आ निकलता है और यहां से ई निकलेगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये ए बन जाएगा। ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर ए बनेगा, इसकी मात्रा चढ़ जाएगी ऊपर, सुरेंद्र बन जाएगा, एक की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, पहचानने की ट्रिक जरूर समझिएगा, क्योंकि पहचानना एटलीस्ट सीख जाओगे यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, देखो आ निकलेगा, रा में से जब तोड़ोगे और इधर ऊ आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपको, सर ये ओ बन जाएगा, ओ की मात्रा आ गई, मतलब पर प्लस उपकार जब मिल जाएगा तो परोपकार बन जाएगा। यहाँ देखो ओ की मात्रा निकल रही है, ठीक है। फिर क्या करा महर्षि, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है। जैसे यहाँ से तोड़ा आपने आ और यहाँ से तोड़ा तो ये री आ जाएगा। जब दोनों ही आपस में मिलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे अर बन जाएगा, आधा ऐसे अर बनेगा, और जब जोड़ेंगे तो ये महर्षि हो जाएगा। मतलब यहाँ री अर्थात रेप निकल रहा है, यहाँ देखो रा निकल रहा है तो रेप की मात्रा यहाँ पे निकल रही, तो ये रेप ऊपर लग जाएगा महर्षि। तो जहां पे ऐसे महर्षि हो गया, राजर से हो गया, सप्तर से हो गया, ऐसे शब्द मिलेंगे, वहां क्या होगा आपका गुण संधि होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका वृद्धि संधि। तो गुणों में थोड़ी सी वृद्धि कर दिया, मतलब ऊपर दो मात्रा ये वाली लगा दी या फिर ये वाली लगा दी, तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। गुण संधि का बड़ा रूप, ऊपर दो मात्राएं हो, देखिए जहां भी ठोक दीजिए, जैसे ए और ए वाली मात्रा, ओ वाली मात्रा हो, जहां पे वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे आपने कहा एक और एक, अब इसको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकाल दोगे और यहाँ से ए निकलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ए बन जाएगा, मतलब ऊपर दो मात्रा ऐसे आ जाएंगे, तो ये एक ऐसे बन गया। महोज लिखा हुआ, यहाँ से दीर्घ आ निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहोगे सर यहाँ से ओ निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर ओ बन जाएगा। जहां भी ऊपर आपको ओ की मात्रा, दो की मात्रा दिख जाए, क्या हो जाएगा, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि संधि के दोनों नियम हो गए। यण संधि में मैंने क्या बताया, या से पहले आधा अधूरा अक्षर जहां मिल जाए, वा से पहले आधा अधूरा अक्षर मिल जाए, या रा के साथ में आधा अधूरा अक्षर मिल जाए, तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका यण संधि होता है, ध्यान रखिएगा। हर एक हो, जैसे प्रत्येक है आपका, क्या बोलते हैं, नद्यागम है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। यहाँ पे आप देखोगे जैसे लिखा है अत्यावश्यक, तो इसको जब आप तोड़ोगे यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहोगे सर यहाँ से निकलेगा अति, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आवश्यक, आवश्यक आ जाएगा। तो यहां से आपका ई निकल के आएगा और यहां से दीर्घ आ जाएगा। तो ई किस में बदल जाता है, ई या में बदल जाता है और इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे या बन जाता है अत्यावश्यक में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई का योग अलग स्वर से होता है। तो अभी तो केवल पहचानने का आप सीख लीजिए, ये क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक बन जाएगा। देखो या से पहले आधा अधूरा अक्षर, दिव्यागमन आपने कह दिया, या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो गया। उसके बाद पितराज्ञा, तो जहां भी आपको बीच में त्रा मिल जाए, ठीक है ना, ता और रा मिल रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पित्र, और उसके बाद इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा पित्र, और इधर क्या आ जाएगा, आपको सर इधर आज्ञा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से री आएगा
और यहाँ क्या आता है, यहाँ कोई अलग स्वर हो तो ये री रा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये पित्राज्ञा बन जाएगा आपका, ये भी क्या है आपका यण संधि का उदाहरण। तो या से पहले आधा अधूरा अक्षर हो या वा से पहले कहीं पे आधा अधूरा अक्षर आ जाए तो वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे आपका ये हो जाता है। जैसे वा से पहले यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, जैसे शब्द आ गया अन्वेषण, शब्द आ गया अन्वेषण, तो ये देखो वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका मतलब ये आपका यण संधि बन गया। इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा अनु और उसके बाद आ जाएगा ईषण। तो ये भी शब्द ऐसे याद रखिएगा, वा से पहले जहां आधा अधूरा अक्षर हो, ठीक है। अयादि संधि में बीच में अय निकलेगा, जहां भी निकल रहा हो, आय निकल रहा हो, अब निकल रहा हो, आव निकल रहा हो। जैसे कह रहा है नयन में, तो नयन में आप जब तोड़ोगे तो नय प्लस अन हो जाएगा, नयन हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया, नवीन हो गया। जीडी वगैरह में ऐसे छांटने को आएगा कि इसमें से कौन सी संधि है, तो यहां से आप इस क्लास से आप संधि छांटने को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करते हैं, हल्की सी टाइम है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है धरेश में कौन सी संधि होगी, अगर आपसे पूछे कौन सी संधि तो ऊपर एक मात्रा टंगी है, मतलब ये क्या हो जाएगी आपको सर गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि का पहला नियम लगा हुआ है, इसको जब तोड़ोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे धरेश लिखा हुआ है, एक संधि करके सिखा देता हूं आपको। इसको तोड़ोगे धन निकलेगा, हलंत लगाओगे, यहाँ से एक ही मात्रा आएगी, उसके बाद जो बचा ऐसे लिख देना। ये कब बना होगा, आप कहोगे सर इधर आ और आ में से कोई एक रहा होगा, ठीक है, और इधर आपका ई और ई में से कोई एक रहा होगा, तो इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर धरा बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ ले जाओगे तो ईस आएगा, तो धरा प्लस ईस प्राप्त हो जाएगा। तो धरा ईस कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सर ये लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो स्वाल्प आता है, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे स्वाल्प वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे यण संधि, कौन सी संधि है, तो संधि पहचानने को आ गई, मतलब आप यण संधि कह दोगे, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, सु निकल के आ जाएगा और प्लस अल्प निकल के आएगा। तो कहां पे लिखा हुआ है, आप कहोगे सर सु प्लस अल्प, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन पहचान में कौन सी है, ये यण संधि है, क्यों, क्योंकि वा से पहले आधा अधूरा अक्षर लगा हुआ है। इसी तरह से देखो या से पहले आधा अधूरा अक्षर लगा, इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर इति आएगा और उसके बाद आदि आ जाएगा, इत्यादि बनेगा। लेकिन है कौन सी संधि, तो आप कहोगे सर ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। कैसे पहचाना यण स्वर संधि है, तो आप कहोगे सर या से पहले आधा अधूरा अक्षर है, तो इति प्लस क्या हो जाएगा, इति प्लस आपका आदि बन जाएगा, इति प्लस क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर इति प्लस आदि बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है शुभेच्छा, अब इसमें पूछे कौन सी संधि, तो ऊपर एक मात्रा टंगी हुई है, आप तुरंत कह दो भैया यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, शुभ प्लस इच्छा निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा, आप कहोगे सर शुभ प्लस इच्छा निकल के आ जाएगा, शुभ प्लस इच्छा, यहां से देखो आ निकलेगा और यहां से ई निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा कि एक एक का संधि विच्छेद हमने किया ही था, एक प्लस एक हो जाएगा, कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। यहाँ कौन सी, आप कहोगे सर वृद्धि संधि है। सत्यार्थ की बात कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, आप कहोगे सर सत्यार्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे सत्यार्थ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहोगे सर सत्य निकलेगा और इधर क्या आएगा, अर्थ आएगा। अब देखो कैसे पहचाना, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे या में आ का डंडा आ रहा है, बीच में संधि हो रही है, यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से भी आ निकलेगा, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बना देंगे, यानी ये कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो सत्य प्लस अर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसी तरह से रत्नाकर है, अब देखो यहाँ पे दीर्घ आ गया, तो ये कौन सी संधि हो गई, आप कहोगे सर ये दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई है। रत्न प्लस आकर आपका निकल आएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो सूर्योदय, ऊपर कौन सी मात्रा है, ऊपर एक मात्रा है, यानी कौन सी संधि हो गई, आपको सर गुण संधि हो गई। सूर्य प्लस उदय, आंसर आपका राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। धातुष्मा में पूछ रहा है कौन सी संधि होगी, देखो यहाँ पे दीर्घ उ की मात्रा आई है, तो जहां पे दीर्घ उ की मात्रा है, जैसे आपने कहा धातु प्लस ऊष्मा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। यहाँ से उ निकलेगा लघु और यहाँ से दीर्घ उ, यहाँ भी लघु उ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा। तो जब दीर्घ उ आता है वहां कौन सी संधि होती है, आपको सर दीर्घ संधि होती है, सी वाला आंसर क्या बनेगा, राइट बनेगा। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ये आपका होमवर्क वाला आंसर है, इसमें कौन सी संधि है और प्लस इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन आंसर करके बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके साथ जुड़ जाइएगा। अच्छा, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। बाकी अभ्यास जारी रखिए। अधिकतम छूट के लिए विनय कूपन कोड आप लगा दीजिएगा। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 10 की दहाड़ में प्यार दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं मुहावरे की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जैसे एक सीरीज चलती है ना मुहावरे की, भाई कान से संबंधित मुहावरे हैं, हंसी से संबंधित मुहावरे हैं, उनका अर्थ क्या है, वो सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो भी आपको मिलता रहेगा, उसकी यही 10 की दहाड़ में ही आपको मिलेगा। तो उस पर काम चल रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।